हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रैपेटीज। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं अपने लेक्चर्स का आगाज़ करने वाला हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों की हेल्प करने आज आया हूँ और मैं स्टार्ट करूँगा आज से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जो वीडियोज़ हैं अच्छी लगेंगी, आपको लेक्चर समझ में आएंगे, आपका बहुत फ़ायदा भी होगा इससे। तो मैं हूँ अबीर अमजद और मैं आपका टीचर हूँ जो कि आपको मैं यूएसआर की तैयारी करवाने आया हूँ। ठीक है, सो आपके पास मैंने सोचा है कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैथमेटिक्स की जो पोर्शन है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग बहुत कम मार्क्स आते हैं उनके। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो है वो एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। उससे जो क्वेश्चन आएंगे पास पेपर में वो प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे जो मेन की है ना मेरे चैनल की वो यही है कि आप लोगों को जो पास पेपर क्वेश्चन हैं यहाँ पर वो मिलेंगे और मैं उन्हीं से आपको जो है प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि पास पेपर जो होते हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी तैयारी के लिए, जो आपको हेल्प करेगी, जो कि आपके लिए बेस्ट तरीका है आपका, जो कि आपको 100% आपको मार्क्स दिलवा सकता है आपके यू सेट के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। आपके जो लेक्चर होंगे मेरे वो उसी पर मुश्तमिल होंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस में लाजमी करवाऊंगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है और मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपके पास कि बच्चे जो मेरे पास पढ़ने आए हैं उनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भी पता है। ठीक है, वो अभी बेसिक लेवल से बिल्कुल आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल लेवल से भी आते हैं तो उनको भी कुछ पता नहीं होता है। तो हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास अर्थमेटिक पोर्शन आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो स्टार्ट करवा रहा हूँ और उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज का वो है नंबर सिस्टम का। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। क्या कहा मैंने आपको? नंबर सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर्स होते हैं, यानी कि जो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। आपको ये बात समझ में आ गई है? नंबर सिस्टम आपके पास क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब नंबर सिस्टम आपके पास इसकी दो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। एक होता है रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजनरी नंबर्स। क्या कहा मैंने? एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, अभी तक जो बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या कहा है कि आपके पास नंबर सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में, उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजनरी नंबर्स। अब आपके पास जो हमने मेन पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर्स को। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। रियल नंबर आपके पास देखें, रियल नंबर्स आर ऑलवेज टू टाइप्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर आपके पास दो मेन टाइप्स आ गई हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं आपके पास फर्दर उसकी टाइप्स आपके पास आती हैं। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं वाली, उसमें इंटीजर्स आते हैं आपके पास, होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। और हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें आपको बस ये समझना है, आइडिया लगाना है कि आपको आज क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, आपको दिमाग में इसको छापना है, इसकी इमेज को, ताकि आपको जो है फर्दर पता रहेगा कि आप लोगों ने गलत नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दोबारा से आप लोग देख लें इसको, नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के बाद दो तरह के टाइप्स होती हैं इसमें, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स। रियल नंबर आपके पास दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। फिर आपके पास रैशनल नंबर है उसके अंदर फर्दर आपके पास ये नंबर सारे आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। एंड देन आपके पास तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास दो तरह के होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। सो आई होप कि आप लोगों को ये टेबल समझ में आ चुका होगा, ये जो हमारे पास फ्लो चार्ट है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमने ये डिस्कस करना है इनको डिटेल में। आपने नामों को सुन के आपने घबरा नहीं जाना बिल्कुल भी। ये ना हो कि आप लोगों के पसीने छूट पड़ेंगे, ये इंटीजर क्या होता है भाई, ये आपके पास रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये फलान ढिमकान क्या है। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को वीडियो में लेक्चर समझो आप मेरा। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझाऊँ। ठीक है, वीडियो के एंड तक आपने बिल्कुल अपने 100% आपको जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो भी एमसीक्यू इससे आए गलत नहीं होगा। और लास्ट में हाँ एक बात ज़रूरी है आपके लिए, लास्ट में आपके पास मैं जो हूँ इससे एक आपको रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि यूसेट के पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो हमारे आज के टॉपिक का जो आपके पास रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो हमारा वो क्वेश्चन है जो कि मैं लास्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि यूसेट में आ चुका है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अब इनकी डेफिनेशन की तरफ। ये होते क्या है नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वर्ड है नेचुरल नंबर्स। देखिए, जितने भी नंबर्स अब आप काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ऑल द नंबर्स दैट यू कैन काउंट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और वन से लेके आपके पास 1 से लेके 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं टिल इन्फिनिटी, आपके पास ये सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक जितने भी आपके पास नंबर्स आते हैं बच्चा, वो सब होते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये सारे नंबर जो है आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, और अब देखें सेकंड, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, अगर आप ज़ीरो को ऐड कर दो नेचुरल नंबर्स के अंदर
तो वो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपने, 1 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक तो आपके पास था ना नंबर, लेकिन इस 1 से पहले लगा देंगे 0, तो आपके पास बन गया क्या, होल नंबर्स। आ रही है बात समझ में? ये क्या बन गया आपके पास, होल नंबर। आपको एक मज़े की बात बताऊंगा मैं इसके बारे में, नेचुरल नंबर में होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नेचुरल आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है नेचुरल का, नेचुरल आपके पास नंबर क्या होते हैं जो कि आपके पास कुदरती आ रहे हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर कहते क्यों है, वाई, क्या किसी को आइडिया है इसके बारे में? आई होप का शायद कुछ बच्चों को पता होगा। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती। ठीक है, अगर आप किसी से भी जाएं और नंबरिंग, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें आप लोग जरा अपनी ज़िंदगी में। आप किसी बंदे के पास जाएं, उसको बोलें कि आप मुझे ना प्लीज़ 1 2 सुनाओ, आप मुझे प्लीज़ काउंटिंग सुनाओ, काउंटिंग। तो वो कहाँ से शुरू करेगा काउंटिंग को, 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेगा। चलिए जी, अब हम एक और बंदे के पास गए, अब से हमने कहा भाई साहब हमें काउंटिंग सुना दें प्लीज़, आप प्लीज़ हमें काउंटिंग सुनाएंगे। उसने कहा हाँ जी ज़रूर सुनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक और भाई, हम एक आंटी के पास गए, हमने कहा प्लीज़ आप लेडी हमें क्या नंबर सुना सकती हैं, आप हमें काउंटिंग सुना सकती हैं। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल। उसने अब क्या किया, 1 2 3 4 5 6, फिर वही बात। तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है आपके पास कि जो लोग नेचुरली नंबर्स आपके पास बोलते हैं, नेचुरली जैसे आप नंबर सुनोगे नेचुरल में जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं वो है 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, नेचुरल जो नंबर आपके पास होते हैं, कोई भी आपके पास बंदा ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि आपने जब उसको बोला है कि आप प्लीज़ मुझे काउंटिंग सुना दो, वो आपके ऐसे सुनाएगा 0 1 2 3 4, 0 से कोई भी स्टार्ट नहीं करता। ठीक है ना, 0 से आपके पास कोई भी काउंटिंग स्टार्ट नहीं करता है। जितने भी आपके पास बंदे होंगे जो कि आप जिनके पास भी जाएंगे, तो वो सब क्या करते हैं आपके पास के, वो सभी जो होंगे आपको वो 1 से शुरू करेंगे नंबर बताना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो वही नंबर है जो कुदरती आपके पास ज़बान पे आपकी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट था आपके पास इनकी नामों का। ठीक है, कि नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों कहा जाता है। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर बहुत आसान है, सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, 0 भी आ जाएगा। ठीक है, और 1 से लेके 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी सब पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, प्लस इसमें आपके पास आते हैं नेगेटिव नंबर्स भी, -1 -2 -3 -4। ठीक है, टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। ऑलराइट, आपके पास जो है ये इंटीजर क्या होते हैं, आपके पास इंटीजर सारे नंबर होंगे जो कि आपके पास 0 भी इसमें आएगा, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी नंबर्स की और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ऑलराइट, इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आगे बात समझ में, इंटीजर आपके पास क्या होता है, ये होल नंबर की ही टाइप्स है, लेकिन आपके पास इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव भी आती है, 0 भी आता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोबारा से एक बार समझ लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो आप गिन सकते हो आपके पास से स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे टिल इन्फिनिटी जाएंगे। ऑलराइट, देन आपके पास आते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आपके पास इन्फिनिटी जाते हैं। ऑलराइट, इन्फिनिटी तक। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ इंटीजर। आपके पास इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होल नंबर्स ही होते हैं जो कि आपके पास 0 भी होता है इसमें। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आ चुका होगा, ये वैसे भी आपको 9th पैट्रिक में पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं, गौर से सुनिएगा, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब सर क्या मतलब है इसका, क्या मतलब इस लाइन का, प्राइम नंबर आपके पास बेटा वो नंबर होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं और उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो सिर्फ 2 ही आपके पास नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 से और एक अपने आप से, बाय इटसेल्फ। क्या कह रहा है इसमें, वो नंबर जो आपके पास 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से ही। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल लेते हैं 2। अब मुझे आप बताएं, क्या 2 किसी और के टेबल में आता है किसी और के टेबल में? नहीं आता है। ठीक है, जो नंबर 2 है आपके पास, ये किसी और के टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। ऑलराइट, अब 3 की एग्जाम्पल हो, 3 की। अब 3 किसी और के टेबल में आता है, किसी और नंबर के टेबल में? आप सोच के बताएं ज़रा मुझे, आता है? नहीं आता है। ठीक है, वेरी गुड। क्यों, देखिए 3 तो आपके पास 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 के टेबल में 3 आ जाएगा, 1 3 3 आपके पास, और 3 के टेबल में आता है 3 1 जा 3। ओके, तो आपके पास जो है प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है। और एक और बात है कि प्राइम नंबर आपके पास 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट होगा आपके पास तो ग्रेटर देन 1 होगा और उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे आपके पास, वो नंबर होगा 1 और वो नंबर इटसेल्फ होगा। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो प्राइम नंबर समझ में आ चुके होंगे। अब बारी है कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई, देखो उल्टा कर दो बिल्कुल प्राइम नंबर्स का। प्राइम क्या होते हैं, जो कि अपने टेबल में आ रहे होते हैं और 1 से डिवाइड हो रहे होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर आपके पास, वो सब आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स। यानी कि आपके पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं।
क्या कहा मैंने, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी कि आपके पास ये किसी और के टेबल में भी आ रहे होते हैं 1 के और अपने टेबल के आने के अलावा। अब देखिए एग्जांपल, देखिए 2 तो आपके पास क्या था, ये तो आपके पास था ही नहीं, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर था, कट गया। 3 प्राइम नंबर था, कट गया। अब देखो 4 1 के टेबल में आ रहा है, 1 4 ज़ा 4, जी बिल्कुल आ रहा है सर। अब देखिए और किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4, बिल्कुल सर आ रहा है। और किसी के टेबल में आता है ये, जी हाँ, 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 के टेबल में भी आ रही है। तो ये आपके पास है कंपोजिट नंबर। क्या है ये, कंपोजिट नंबर। तो आसान शब्दों में, आसान लफ्ज़ों में कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर आते हैं वही सब कंपोजिट नंबर हैं। या फिर कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद होते हैं। सो आई होप ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अबाउट कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब तक हमने देखो इतना सारा पढ़ भी लिया। आपने क्या क्या पढ़ा अब तक, चलिए रिवाइज करें मैं एक दफ़ा। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में, सारे नंबर आपके पास होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स आ गए, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा है होल नंबर, शाबाश, क्विकली रिवाइज करेंगे। होल नंबर क्या होता है आपके पास, ऐसे नंबर जो में जीरो भी आ जाए, ठीक है, नहीं आप जीरो को इंक्लूड कर दें इसके अंदर, किसके सेट में, नेचुरल नंबर्स के आपके पास होल नंबर्स आ जाएंगे। देन देखिए इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर के बारे में क्या पढ़ा हमने, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, प्लस जीरो भी इसमें आता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स। और लास्ट हमने देखा प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं और इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 होगा फैक्टर इनका और ये नंबर खुद ही उसका फैक्टर होगा, यानी कि खुद ही के टेबल में आ रहा होगा वो, ठीक है। देन हमने पढ़ा है कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर आपके पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद होते हैं, या फिर वो सारे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इज़ दैट मच क्लियर? अब देखिए जी, अब देखिए सवाल आता है 1 का। अब सर बताएं क्या 1 आपके पास प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? तो स्टूडेंट्स आपके पास 1 जो है ये नाइदर प्राइम नंबर है ना ही आपके पास ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब क्या मतलब है इस बात का, 1 आपके पास एक स्पेशल केस आता है इसके लिए, ठीक है। 1 आपके पास क्या है, एक स्पेशल नंबर है। आप इसको लिख लीजिए, आपके पास जो 1 है वो क्या होता है, एक स्पेशल नंबर है, ऑलराइट, स्पेशल नंबर। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है बात सबको? आगे बढ़े, ओके। अब देखिए यही आपके पास मेन टाइप है, यही आपके पास सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरी लेक्चर का, जो कि रैशनल नंबर्स का है, क्योंकि सवाल जो है आपका पास पेपर्स में यूसेट के इसी टॉपिक में से आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ही गौर से समझना है। अपने आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दो उसको। अगर आसपास कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको निकाल दो कमरे से अपने, अगर पास बहन रो रही है तो उसको भी निकाल दो, या पास कोई बातें कर रहा है तो प्लीज़ उन चुप करवा दो। अभी जो है आपने इस टॉपिक को डिटेल से बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना है, क्योंकि आपके पास जो सवाल आया है वो इसी में से आया है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। पहली बात क्या बोल रहा है, आपके पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनको आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है नंबर, ठीक है, 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला 1, और यहाँ पॉजिटिव जितने नंबर होते हैं सारे के सारे, नेगेटिव वाले नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। एंड क्यू डज नॉट बिलोंग टू ज़ीरो। देखिए इसमें शर्त क्या रखी है इसने, आपके पास 2 फ्रैक्शन है, देखिए एक पी है और एक क्यू है। कह रहा है पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर, लेकिन जो क्यू है आपके पास ये 0 नहीं हो सकता। मतलब आपके पास ये 5/0 ये आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है, या 3/0 नहीं हो सकता। हाँ 5/2 हो सकता है, 7/1 हो सकता है, या फिर 3/7 हो सकता है, 4/8 हो सकता है, ठीक है, ये सारे आपके पास हो सकते हैं रैशनल नंबर्स। आ रही है बात समझ में? तो बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है रैशनल नंबर्स का, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इतना कह रहा है कि फ्रैक्शन में होते हैं। और क्या होता है इसमें, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर आपके पास कौन सा है, क्यू, आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 से बड़ा नंबर होगा या नेगेटिव नंबर हो सकता है। ईजी है बात, सिंपल है, आसान है, बिल्कुल समझ में आ गई सबको, ऑल राइट। अब देखिए इसमें 2 शर्तें हैं आपके पास, क्या आपके पास 2 शर्तें हैं रैशनल नंबर्स की। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके पास टर्मिनेटिंग का नंबर मतलब क्या होता है इसका, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है इसका, मतलब रुक जाना। क्या मतलब है इसका, रुक जाना। रुकने से क्या मुराद है, अगर आपने डिवाइड किया 2 नंबर्स को, जैसे 1/2 डिवाइड हुए हैं, ठीक है, तो अगर आपने डिवाइड किया तब आपके पास जो आंसर आया 0.5 आ गया, यानी कि 0.5 2 2 2 2 2 ऐसे नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पर रुक गया, टर्मिनेट हो गया आपका आंसर, यानी कि रुक चुका है। तो ऐसे आपके पास जो रैशनल नंबर आपके पास जो कि डिवाइड की फॉर्म में लिखे गए हों, 1 और 2 इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपके पास, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपका टर्मिनेट हो रहा है, रुक जा रहा है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। आगे बात समझ में, क्या होते हैं आपके पास ये
क्लियर है बिल्कुल। जो रुक रहे हैं आपके पास उन्हें कहलाते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए 1/4 एग्जाम्पल। 1/4 डिवाइड करो, क्या आएगा? 0.25 आएगा। ठीक है, तो आगे से ये 0.25 2 3 3 3 4 ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा, 0.25 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो गया टर्मिनेटिंग। अब देखो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसमें आपके पास अगर आपने डिवाइड किया ना, इसको देखिए 1/3 को डिवाइड किया है, आपके पास आ रहा है 0.33333, मतलब आपके पास देखिए ये आपके पास रुकना नहीं है आंसर आपका। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रा गौर करें, यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बार बार वही नंबर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ऐसे डेसिमल जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें, अब 0.3333 आ रहा है, मतलब 0.3 आपके पास से बार भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि आपके पास ही टर्मिनेट नहीं हो रहा। ऑलराइट, क्लियर है बात। अब सेकंड देखें 3/11। अब देखिए यहाँ पे 0.27 आ रहा है, लेकिन आपके पास देखिए रिकर हो रहा है 2.7। अब 0.27 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास है रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल आपके पास, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुक नहीं रहा है। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। अब देखो जो लास्ट है आपके पास वो है इरेशनल नंबर। अब ये उसका आप देखें, गौर से देखें, आपने दोनों में ही डिफरेंस करना है। और आपके पास जो पेपर में यूसेट में एग्जाम में जो सवाल आया है वो इन्हीं दोनों में से आया है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो। ऑलराइट, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखिए बात इसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकते नहीं है आपके पास, अगर आपने डिवाइड किया है तो आपके पास ये रुकेंगे नहीं। ऑलराइट, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि आपके पास जब इसको आप आंसर आएगा आपके पास तो वो रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद जो फिगर्स आएंगी वो रुकेंगी नहीं। प्लस एक और पॉइंट देखें, इसमें वो फिगर्स रुक रही नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिपीट भी नहीं हो रही। देखें 1.41 आ रहा है, फिर 42 आ रहा है, फिर आगे कुछ और नंबर आएगा, मतलब ये नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे आपने √3 लिया, आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास 1.73 आ रहा है, 205, मतलब ये रिपीट भी नहीं होता। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये P/Q की जो फॉर्म है इसमें आप इनको नहीं लिख सकते हो। और आपके पास ये कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर है बात। तो हमने जो आपके पास नंबर्स की टाइप डिस्कस की है सारी की सारी, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करवाना चाहूँगा ताकि हमारा रिवीजन बार बार होता रहे और आप लोगों के माइंड से कोई भी पॉइंट ऐसा निकले नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर्स जितने भी नंबर आप काउंट कर सकते हो, ऑल द नंबर दैट यू कैन काउंट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास है नेचुरल नंबर्स। देन है होल नंबर्स। अगर आपने नेचुरल नंबर्स के सेट में डाल दिया है 0 को तो बन गया है होल नंबर्स। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं? उस पर 0 आ जाएगा आपके पास, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है। दिन पढ़ा हमने प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 1 से बड़े होंगे और इनके से 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 होगा और वो नंबर खुद, तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। देन हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर आपके पास कौन से होते हैं? वो नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होता है, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि इनके आपके पास 2 से ज़्यादा आपके पास फैक्टर्स मौजूद होते हैं। फिर हमने पढ़ा 1 के केस में 1 आपके पास एक स्पेशल नंबर होता है, ना तो आपके पास ये प्राइम नंबर है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देन हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और P और Q दोनों ही आपके पास इंटीजर, यानी कि आपके पास 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, डन। अब देखें 2 केसेस डिस्कस किया हमने, फिर टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। आपके पास इसका मतलब क्या था? आपके पास अगर ये फ्रैक्शन डिवाइड हो और आपके पास जो पॉइंट के बाद फिगर आ रही है रुक जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि ना रुके, प्लस ये रिकरिंग, यानी कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, रिकरिंग तो बार बार देखेंगे, पैटर्न देखें आप। 0.33 बिल्कुल रिपीट हो रहा है, अब 0.27 रिपीट हो रहा है। आपके पास ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा है इरेशनल के बारे में। इनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, हमेशा याद रखें, और नॉन रिकरिंग होंगे। आपके पास √2 जो आपके पास आंसर आ रहा है 1.414211 ऐसे नंबर आगे आएंगे, और √3 जो आपके पास आंसर आ रहा है 1.73205 आगे ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो लेक्चर है बेसिक अर्थमेटिक का वो समझ में आ चुका होगा, क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जिसके लिए इंतजार था आप लोगों को। यूसेट का जो पास्ट पेपर क्वेश्चन आया हमारे टॉपिक से, उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आपके पास जो सवाल है यूसेट के पास पेपर से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पहली बात मतलब रुकती नहीं है,
और दूसरी बात क्या है, इसमें आपके पास नॉन रिकरिंग होती है, यानी कि आपके पास इसमें डेसिमल के बाद आपके पास सेम नंबर नहीं आ रहे होते हैं, उनको पैटर्न आपके पास रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए देखिए 1.345 345 345। अब हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आप इसमें देखो, अगर आपके पास देखो ये रिकर हो रहे हैं वापस, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, आपके पास पैटर्न सेम नहीं है। ठीक है, पैटर्न सॉरी सेम है, डिफरेंट नहीं हो रहा। 3.345 आ रहा है, फिर 345, फिर 345, आपके पास ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखिए, अब 18.333333 आ रहा है। ठीक है, आपके पास ये पहली बात है, क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, एक शर्त मान रहा है, बट दूसरी शर्त क्या होती है कि आपके पास नॉन रिकरिंग होना चाहिए, पर यहाँ पर आप देखो तो आपके पास देखो रिपीट हो रहा है बिल्कुल 3। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास ये ऑप्शन में आपका रॉन्ग हो गया, ये रैशनल नंबर है। अब डी देखिए आप 35, ये तो वैसे ही रुक गया, तो ये आपके पास वैसे ही नॉन टर्मिनेट हो रहा है आपके पास। ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो आपके पास रैशनल हो ही नहीं सकता। अब अगर हम निकालें ऑप्शन बी को, √5 निकालें, तो वो आपके पास आएगा 2.2350679775। ठीक है, आपके पास पहली बात ये रुकना नहीं है, ऑलराइट। और दूसरी बात क्या है इसमें आपके पास, दूसरी बात ये है आपके पास कि आपके पास जो पैटर्न है फिक्स नहीं है आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी।